16 अप्रैल 2025 आज के दिन मार्केट में जो भी बदलाव हुए हैं उसके हम थोड़ी बहुत मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। जो भी न्यू अनाउंस हुए हैं, आज विप्रो का Q4 रिजल्ट था। जो रिजल्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ 26% अप आया हुआ है ईयर टू ईयर। 3,570 करोड़ यहाँ पे हमको दिख रहा है। ओवरऑल आज मार्केट में विप्रो का रिजल्ट हमें अच्छा आता हुआ दिख रहा है। बाकी हम लोग अभी लेटेस्ट न्यूज़ में देख सकते हैं, अभी बहुत जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट है सभी कंपनियों के आ रहे हैं। उस हिसाब से मार्केट में स्ट्रिप वाइज थोड़ा चल रहा है अभी निफ्टी, और ये सेंसेक्स के ज़्यादा स्टॉक वाइज मार्केट काम कर रहा है। तो आज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेंसेक्स में आज 309 अंक की बढ़त दिख रही है। यहाँ पे 77,044.29 अंक से बंद हुआ है। बैंक निफ्टी देख सकते हैं 53,117.75 अंक से बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में 738.25 अंक की तेजी दिख रही है। निफ्टी 50 में देख पा रहे हैं 108 अंक से बढ़त होके ये 23,437.20 में बंद हुआ है। इंडिया विक्स गिर रहा है, उसमें 0.26 का हमको इधर कम हुआ दिख रहा है। अभी ये इसी कारण है मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रहा है, वोलेटिलिटी कम हो रही है। लेकिन कल हमारी वीकली जो एक्सपायरी है उसकी वजह से हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। डॉलर इंडेक्स भी अभी 100 के अंदर ही चल रहा है, तो मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिव टोन दिख रहा है। गोल्ड देखा जाए तो 95,251 दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखा जाए बीच में के हफ्ते में या लास्ट मंथ 2 वीक पहले जो न्यूज़ देख रहे थे गोल्ड 50,000 होगा, 60,000 होगा। तो ऐसे रूमर्स पे कितना ध्यान देना है और खुद से कितना पढ़ना है, सीखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे गोल्ड हमको 90 के अंदर परचेज के लिए अच्छा भाव मिल रहा था, लेकिन वो न्यूज़ और रूमर की वजह से हम लोग ले नहीं पाए और इसका हमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमको रूमर से ज़्यादा खुद से रेट या कोई चीज़ देखनी है और खुद को स्टडी करनी है। उसके बाद में हम डॉलर देख रहे हैं 85.55 दिख रहा है। डॉलर भी हमको स्टेडी दिख रहा है। डॉलर जितना स्टेडी रहता है रुपया हमारा जो मजबूत हो जाता है, उससे मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाती है। क्रूड में थोड़ा बढ़त दिख रही है, हमको निगेटिव बात दिख रही है। इसमें $1.17 का $1.18 का इजाफा हुआ है। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज विप्रो का रिजल्ट हमने देख लिया। अभी कल इसका रिएक्शन देख लेंगे। ओवरऑल हमको आज मार्केट में अच्छा काम होता हुआ दिख रहा है, और वो भी स्टॉक वाइज हो रहा है। निफ्टी अभी जो पहले 2-3 दिन गैप अप चल रहा था वो अभी थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो रहा है। कल का एक्सपायरी है वीकली, इस हफ्ते में भी हमको एक दिन ट्रेडिंग का कम मिल रहा है, फ्राइडे को छुट्टी है। उसके बाद में हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर में कुछ डाटा मिल रहा है क्या देखते हैं। ज़्यादातर हमको वेंसडे में क्रूड का इन्वेंट्री मिलता है। क्रूड का जो वीकली इन्वेंट्री रहता है उसके आंकड़े हमको यहाँ पे मिलते हैं। अभी ये क्रूड हमको यहाँ पे फोरकास्ट से भी फोरकास्ट माइनस दिख रहा था 1.68, तो उसकी जगह जो प्रीवियस था वो भी माइनस था, लेकिन एक्चुअल में हमें यहाँ क्रूड 2.40 प्लस दिख रहा है, मतलब इन्वेंट्री में स्टॉक एक्सेस है। इसका मतलब क्रूड के प्राइजेस हमें थोड़े कम होते हुए दिखेंगे या वहीं पे स्टेबल रहते हुए दिखेंगे। वो बढ़ने के मतलब चांसेस जो रहते हैं वो अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहे। ओवरऑल और एक क्रूड की हमारी वीकली जो डाटा है क्रूड का, वो जो इन्वेंट्री है उसको देख लेते हैं। जो जो मेजर डाटा है, रिटेल सेल्स यहाँ पे अच्छा दिख रहा है।
थ्री स्टार जो रहते हैं वो डाटा जो डिक्लेयर होता है इकोनॉमिक कैलेंडर में, वो हमारे मार्केट में या हमारा जो इकोनॉमी है उस पर असर करते रहते हैं। उसके बाद में हम लोग आज की ओडाई की इन्वेंट्री अभी यहाँ पे आई है, इसमें भी हम देख सकते हैं लास्ट की जो 2.55 मिलियन जो दिख रही थी बैरल, वहाँ पे फोरकास्ट निकला था 0.400 का, लेकिन एक्चुअल में हमको 0.515 दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो रेट दिख रहा है इसका मतलब ये है कि क्रूड बढ़ने के लिए निगेटिव है। क्रूड अभी बढ़ेगा नहीं, इसलिए क्रूड के लिए नेगेटिव है, इसलिए रेट दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल हमारे मार्केट के लिए हमको ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारी बहुत सारी कंपनी जो रहती है वो रबर कंपनी, टायर की, एडेसिव, एनर्जी कंपनी, पेंट कंपनी, इन सब का रॉ मटेरियल क्रूड रहता है। उस हिसाब से हमको मार्केट में इसका पॉजिटिव असर दिख सकता है। बाकी निफ्टी के गेनर में आज देख पा रहे हैं इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, ट्रेंड, अडानी पोर्ट, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट, जियो फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, आइकर मोटर, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिप्ला, आईटीसी, टीसीएस, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये हमको पॉजिटिव ऑफ गेनर में दिख रहे हैं। लूजर में देख सकते हैं मारुति, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, एल&टी, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डी, रिलायंस, इटर्नल यानी जोमेटो का नाम अभी चेंज होकर इटर्नल हुआ है, अडानी एंटरप्राइजेस, टाइटन, ग्रासिम, ये यूजर की लिस्ट में हमको दिख रहे हैं। अभी कल के एक्सपायरी के लिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना है, एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, इसका कुछ अंदाज़ा मिलता है। क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है 23,400 के लिए यहाँ पे पुट राइटिंग दिख रही है। यहाँ सपोर्ट थोड़ा है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सा बना हुआ है सपोर्ट। ओवरऑल वॉल्यूम कम दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट आज थोड़ा थोड़ा बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हुआ है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था 23,500 का, उसमें ये कॉल राइटिंग कम हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ये थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने की क्षमता रखता है। उसके बाद में हमने और एक आपको बताने की कोशिश की है कि जहाँ पे किधर भी एट मनी जहाँ पे भी एक्सपायरी हो जाते हैं, उसके बाद में आउट ऑफ मनी के छोटे छोटे जो भी कॉल रहते हैं या पुट रहते हैं, ये कॉल और ये पुट ऑप्शन, ये दिखते सस्ते हैं लेकिन ये पूरा कल हम लोग देख पाएंगे 3:15 में जब एक्सपायरी हो जाती है, ये सब 5 पैसे 10 पैसे हो जाती है। तो इसके लिए हमको ठीक से देखना है और इसमें इन्वेस्ट करते वक्त सोचना है, क्योंकि सेबी का जो लेटेस्ट डाटा है 100 में से 93 लोग पैसे एफ में हार जाते हैं। उसका कारण हमको मालूम नहीं रहता कि जब ये निफ्टी 100 अंक बढ़ेगी तो मेरा ऑप्शन कॉल कितना बढ़ेगा, तो वो डेल्टा पे डिपेंड रहता है। डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब या जो क्या रहते हैं, कैसे काम करते हैं, इसकी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं, थोड़ा बहुत उससे आइडिया आ जाएगा। फिर भी हम बता देते हैं कि यहाँ पे 23,500 की निफ्टी अगर 600 होती है तो हमारा कॉल जो है 42 का, वो हमारा बढ़ के 100 रुपये नहीं बढ़ता, 142 नहीं होता। जब इसका डेल्टा 50 रहता है 0.50, तो ये निफ्टी 100 रुपये अगर चलती है तो वो 50 पॉइंट चलता है। तो इतना हमको थोड़ा सा समझ लेना है, और उस हिसाब से लेने के बाद में अगर बढ़ भी जाता है तो कुछ लोगों को कितना बढ़ा हुआ है और कब बेचना है ये भी समझ में नहीं आता। इसलिए थोड़ा थोड़ा ये बहुत सीखने को वक्त देना चाहिए। बाद में जो हम लोग और कैपिटल लॉस कर देते हैं फिर मार्केट से बाहर हो जाते हैं,
कोई अच्छी बात नहीं है, हमको सीखना है और आगे काम करना है। आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, आज ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स हमको यहाँ पे माइनस दिख रहा है, S&P माइनस दिख रहा है, नैस्डैक भी माइनस दिख रहा है। अभी भी टेरिफ के निगोशिएशन चल रहे हैं, कुछ चीज़ों को राहत मिल रही है। फाइनल ड्राफ्ट कुछ तो बनाने के लिए दिया है ट्रम्प साहब ने उनके कमेटी को, ये भी आज न्यूज़ आई थी। तो वो भी अभी पूरा तरह से मामला खत्म नहीं हुआ है, तो रोज निगोशिएट होता रहेगा। हमको स्टॉक वाइज अगर अच्छे स्टॉक लेके काम करना है तो हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, यूरोपियन मार्केट भी हमको आज नेगेटिव दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी हमको यहाँ पे 54 पॉइंट माइनस दिख रही है, और एशियन मार्केट भी आज नेगेटिव दिख रहा है। कल के लिए थोड़ा हमको ट्रेड करते सेफ्टी करना है। तो हमें सेक्टर इंडाइसेस देख लेते हैं, उसमें आज क्या क्या हुआ है। सेक्टर में हम लोग इधर देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी एटो में 90 अंक की घट हुई है या कम हुए है। निफ्टी आईटी में देख सकते हैं 20 अंक की बढ़त है। निफ्टी पीएसयू बैंक में देख रहे हैं 148 अंक की बढ़त हुई है। जो सेक्टर पॉजिटिव है हमको डोमेस्टिक ही दिख रहे हैं यहाँ पे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन 211 पॉइंट की बढ़त हुई है। निफ्टी फार्मा में यहाँ पे 37 अंक का नुकसान हुआ है। निफ्टी एफएमसीजी में देख सकते हैं तो हमें 448 का आज बढ़ा हुआ दिख रहा है। निफ्टी एफएमसीजी अभी थोड़ा सेफ्टी सेक्टर माना जाता है, तो एफएमसीजी में शिफ्ट हो रही, इसका मतलब मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। निफ्टी मेटल में देखा जाए तो 24 अंक की बढ़त दिख रही है। निफ्टी रियलिटी में देख रहे हैं हम लोग 6 अंक की बढ़त दिख रही है। निफ्टी मीडिया में देख सकते हैं 29 अंक की बढ़त दिख रही है। निफ्टी एनर्जी में हम लोग देख सकते हैं आप 350 अंक की बढ़त दिख रही है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में देख सकते हैं 453 अंक की हमको बढ़त दिख रही है। निफ्टी इंफ्रा में देख सकते हैं हम लोग 30 अंक की बढ़त दिख रही है। निफ्टी कमोडिटी में देख सकते हैं हम लोग 32 अंक की हमको बढ़त दिख रही है। ओवरऑल मिक्स ट्रेंड है, डोमेस्टिक जो सेक्टर है और एफएमसीजी जो है और फाइनेंस सेक्टर में अच्छा खासा दिख रहा है। जो भी अभी भी टेरिफ के संदर्भ में स्टॉक है या सेक्टर है उसमें थोड़ा बहुत कम या स्टेबल दिख रहा है। अभी आज हमें फंडों का जो फंड एक्टिविटी रहता है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जो है इन्होंने आज 11,065.94 करोड़ का परचेज किया है। उसके आगे 13,578.71 करोड़ का सेल किया है। नेट सेल देखा जाए तो 2,512.77 नेट सेल डोमेस्टिक फंड का दिख रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूट और ये फॉरेन प्रमोटर इन्वेस्टर जो है इनकी जो परचेस वैल्यू आज दिख रही है 15,286.90 करोड़ की ये परचेस वैल्यू दिख रही है। और सेल में देख पा रहे हैं हम लोग 11,350.48 का सेल में दिख रहा है। नेट फिगर देखा जाए तो 3,936.42 का नेट परचेस का फिगर हमको कैश में एफआई का दिख रहा है। और अभी देख सकते हैं इसका इंडेक्स फ्यूचर में जो फिगर है उसमें क्या काम हो रहा है देख सकते हैं। एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में निफ्टी 50 में 301 अंक की, सॉरी 301.301.78 करोड़ की सेल की हुई दिख रही है। निफ्टी बैंक फ्यूचर में 478.79 करोड़ की बाई दिख रही है। उसके बाद में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.83 करोड़ की बाई दिख रही है। उसके बाद में फाइनेंशियल मिड कैप सिलेक्ट में देख पा रहे हैं तो 6.26 पॉइंट की घट हुई दिख रही है, सॉरी सेल दिख रही है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.49 की करोड़ की सेल दिख रही है। ओवरऑल हम एक्सपायरी रह के भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा पोजीशन है नहीं, मार्केट थोड़ा
हमको थका हुआ दिख रहा है, मतलब ये एक्सपायरी को फिगर बहुत रहती है, लेकिन आज इस वीकली एक्सपायरी में बहुत बड़ी पोजीशन किसकी है नहीं है, इसका मतलब बहुत बड़ा अप डाउन दिखने के चांस बहुत कम दिख रहे हैं। ओवरऑल जो हमने अभी बताया कि निफ्टी का एक्सपायरी जो होता है या अभी ऑप्शंस का हम लोग फिगर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस कल जीरो हो जाते हैं, तो इस हिसाब से एक्सपायरी के दिन हमेशा ऑप्शंस में फिगर ज़्यादा है। लेकिन आज यहाँ पे दिख रहा है हमको निफ्टी 50 में ऑप्शंस में 41,932.06 करोड़ की नेट बाइंग दिख रही है। निफ्टी बैंक में 6,773.30 की निफ्टी बैंक ऑप्शंस में सेलिंग दिख रही है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस के ऑप्शंस में 220.94 करोड़ की बिक्री दिख रही है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के ऑप्शंस में 37.65 करोड़ की परचेज दिख रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखा जाए तो 3.86 करोड़ की नेट हमको बिक्री दिख रही है। अभी एफआई का स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन देखा जाए तो 1,457.84 करोड़ का नेट स्टॉक फ्यूचर में सेल फिगर दिख रहा है। इसके बाद में एफआई का स्टॉक ऑप्शन में 1,796.86 करोड़ का हमको यहाँ पे नेट सेल दिख रहा है। अभी ये स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन का देखा, और हम लोग ये जो फिगर एफआई का देख लेते हैं। बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे है, एनएसी है, कुछ अच्छे वेबसाइट भी है। यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी दिखती है जो हम लोग खुद यूज़ करते हैं, कोई किसी वेबसाइट का स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ रहता है। इसी हिसाब से हम खुद भी इसको स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसको आप लोग देखने के लिए जो स्कैन रहते हैं अच्छे, स्टॉक अपना पॉजिटिव है नहीं है, डिलीवरी कितना हुआ है, खाली ट्रेडिंग एक दिन का जो होता रहता है, ट्रेडिंग के बाद में स्टॉक एक्चुअल में डिलीवरी कितना गया है, वो अपना खुद का स्टॉक देख सकते हैं हम लोग, हाईएस्ट डिलीवरी देख सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है वहाँ पे, अच्छी अच्छी जानकारी बहुत मेहनत करके हमको प्रोवाइड की दी जाती है। ये फ्रीवेयर में अवेलेबल है। मेरा कोई किसी से स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन मैं जो खुद यूज़ करता हूँ, मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है वो आप लोगों को बता देता हूँ, और जो अच्छी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। और जो भी जानकारी है ये लेते रहना है, फिर हमको कंट्रोल या थोड़ा सा माइंड गेम रहता है, ये फोमो में कुछ परचेज नहीं करना है, और जो भी परचेस करना है उसको पोजिशनल और पहले से मालूम होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड कितना लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो उसके बाद में शांति हो जाती है कि आना कितना है और जाना कितना है। तो हम लोग आराम से पीस और माइंड से, पीस ऑफ माइंड से ट्रेड कर सकते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट सही जगह कर सकते हैं। धन्यवाद।